कोई 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक है। दोलायमान का मतलब होगा कोई दोलन है, जो पेंडुलम है वो कैसा है, चलती हुई स्थिति में। कैसी स्थिति में, चलती हुई स्थिति में, मतलब पेंडुलम को किसी एक बार को चला दिया वो चलती हुई स्थिति में है। दोलयमान है कि दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में, एक सिरे मानो कोई दोलन है। तो पहले पेंडुलम बना लो, ठीक, ये पेंडुलम है। यहां से कोई पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। देखिए सरफेस है, मतलब कि पेंडुलम कैसी चलती स्थिति में, कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है, आएगा। तो वो बोल रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी लंबाई कितनी दी है, 75 दी है, कितनी दी, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में, मतलब इधर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है, जो एंगल बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करनी है। किसमें करनी है, रेडियन में। क्या ज्ञात करनी है, कोण। क्या बताना है, एंगल बताना है, इसमें रेडियन में। जबकि उसके नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई एक कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। कितने दी है, 10। ये आपकी चाप की लंबाई दे दी 10, कितनी दी, 10। फिर इसने का एक दी है कितनी, 15 दे दी आपको। फिर दी कितनी, 21। तो बना लो एक बार समझने के लिए पेंडुलम। ये आपका पेंडुलम हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये कितना दिया, 75 सेंटीमीटर। थर्ड वाले में कितना दिया आपका, 21। ये कोई सरफेस है, इससे लटका हुआ है ये पेंडुलम। ये कितनी, 75 दिया, 21। आपको पहले ही उस तरह बता दिया था कि एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, वो कौन सा होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। शॉर्ट में बोलते हैं एल बराबर, क्या बोलते हैं, एल बराबर वो थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। थीटा आपका एंगल होता है, एल आपका आर्क होती है, चाप होता है, आर क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। हमें दिया क्या है वो लिख दीजिए। अब पूछा क्या उसने, सीधा एंगल पूछा है, थीटा। वैल्यू लगाओ, चाप कितना दिया है, 10, और 75 कितनी दी है, त्रिज्या हो रही हमारी। इसको क्या माने, आर मान ली। आर बराबर कितना मान लिया, 75। आर बराबर कितना माना, 75। एल दिया वो कितना दिया, 21 दिया यहाँ, और एल बराबर यहाँ कितना दिया, 15। कितने, 3 क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है, ये फर्स्ट वाला। अब ये दिया है, किसमें पूछा है, रेडियन में पूछ रहा है। किसमें, रेडियन में। पहले ही बोल दिया इसमें किसमें चाहिए उसको, रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए सीधा सीधा बताया कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बट्टे पाई, ठीक, 180 बट्टे पाई कर दो मल्टीप्लाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 होती है। 7 कम पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 180 बट्टे, ऐसे थोड़ा हल्का कर लो, 5 दूनी 10, 5 से घटाने कितने बार, 25 बार जाएगा। 5 नहीं, 5 एकन 5, कितने बार आया, 15 बार। फिर काटेंगे 3 से, ये 60 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 3 बार नहीं
5 बार ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है क्या? नहीं 2/15। हाँ इसमें किससे दिया है? रेडियन में, लेकिन वैल्यू 5 से काटो इसको, कान दो नहीं 10, 5 एकन 5, कितना होगा? 10/75। चाप कितना होगा? 10 है, त्रिज्या कितनी है आपकी? 75 है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 25, 2/15 कितना होगा? 15। देखिए ना रेडियन में, इसमें रेडियन में, इसमें थीटा बराबर कितना होता है? L/R। एंगल पूछ रहा है आपके, L कितना दिया है? 15, R कितनी है? 75, 15 एकन 15, 15 5 75, 1/5 रेडियन। थीटा बराबर ये कितना है? L की वैल्यू कितनी दी है? 21। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर होता है L/R, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। थीटा बराबर हो जाएगा आपका L21, R की वैल्यू कितनी? 75, ये कितनी? 75 पहले ही दे रखी है, 3 से काटो, 3 का टेल पड़े कितने बार? 7 बार, 3 सत्ते 21, 3 को कितने बार जाएगा? 3 दूनी 6, 1 कैरी कितना लग? 15, 3 पंजे 15, 7/25, इसका आंसर हो गया। ये उसके 2/15 रेडियन, जो तो 1/5 रेडियन, ये कितना निकल के आया? अपॉन 5 रेडियन। यही इसका आंसर। तीनों क्वेश्चन एक ही में हो गए। जब 10 सेंटीमीटर दिया है, चाप कितना है? 10 दिया है, इसमें कितना दिया है? 15 दिया है, इसमें कितना दिया? 21 दिया है। कितना? 21। तो 21 लगा रहे तब एंगल कितना है? 7/25 आया रेडियन। जब कितना दिया? 15 दिया है, तब कितना निकलेगा? बनवाई 5, 1/5 फिर कितना है? 2/15।